ओम शांति। ओम शांति। आप सभी 3 दिन से बहुत अच्छी तपस्या भट्टी कर रहे हो। बाबा के साथ मीठी मीठी रूह रिहान भी करते। मैं देखता हूँ सभी बहुत लगन से, रुचि से अमृत वेले भी पहुँच जाते, मुरली क्लास भी करते, क्लासेस भी सुनते और अधिकतर सभी ने मन मुख का मौन भी रखा। जरूर बाबा की इस योग भट्टी में आप सभी ने अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे। बाबा हम सभी बच्चों को समय के अनुसार अभी अंतिम स्थिति बनाने की बहुत सुंदर इशारे दे रहे हैं। अभी अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सार स्वरूप स्थिति बने, कोई भी दृश्य को देखते हुए स्थिति साक्षी दृष्टा की रहे, हलचल में ना आए, एक रस अचल अडोल स्थिति रहे। उसके लिए हम सबको फुल स्टॉप लगाने का बड़ा अच्छा अभ्यास करना है। क्वेश्चन मार्क में जाएंगे तो व्यर्थ की क्यों लग जाएगी। ऐसा भी होता है, ऐसे करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम सब हर दृश्य को देखते हुए नथिंग न्यू, कोई बात नई ड्रामा में नहीं है, ये कल्प कल्प की नूंद अनुसार पाठ चल रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। हमारी दादी जान की हमेशा हम लोगों को कहती थी, जब भी कोई बात लेके जाओ, डोंट थिंक। मैं दादी डोंट थिंक कैसे, सोचने के बिना कैसे काम चलेगा। तो बड़ी अच्छी बात कहती थी, जो मेरी आवश्यकता के अनुसार नहीं है, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर उस पर हम सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन चला रहे हैं, तो हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। मक्खन दही बिलोड़ने से निकलता है, पानी बिलोड़ने से नहीं। कोई पानी में मथता रहे, मथानी डाल करके मक्खन निकल आएगा। तो जब लगता है कि इस बात से, इन बातों से, इन दृश्यों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उन प्रश्नों में उलझने की क्या जरूरत है। व्यर्थ की क्यों में अपना समय, अपनी शक्तियां, अपना संकल्प हम क्यों गंवाएं। इसकी समझ चाहिए, यही ज्ञान है, बाबा यही समझ दे रहा है। तो ऐसे कई बाबा के समझदार बच्चे हैं, नॉलेजफुल बच्चे हैं, और उस नॉलेज के आधार से हर बात को समझते हैं, परखते हैं, निर्णय लेते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं, पास हो जाते हैं। इसीलिए हमारे श्री गणेश जी को नॉलेजफुल विद्यापति कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं। लंबी सूंड है, सूंड से वो परख लेते हैं, सूंघ लेते हैं क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। इतने बड़े बड़े सूप जैसे कान हैं, कोई भी बात आती है जो अच्छी बात है, जैसे कान, सूप में कोई चीज डालेंगे
तो जो व्यर्थ है उसको उड़ा देता है, समर्थ रख लेता है। आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, इतने बड़े हाथी में देखते भी नहीं देखता है, सीधा देखता है, इधर उधर नहीं देखता है। तो हम सब बाबा के बच्चे कोई भी बातें देखते हैं, परख लें, निर्णय ले लें और पार हो जाए। इसलिए जितने प्रश्न मैंने आप लोगों के देखे, सुने, पढ़े, मुझे ऐसे लगता है कि नॉलेजफुल स्थिति की ज़रूरत है। बाकी कलयुग का अंतिम समय है, हिसाब किताब हर आत्मा के अपने अपने हैं। आपने रचना रची है, कोई के बच्चे आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, और कोई के बच्चे आते ही, जन्म लेते ही, स्कूल की लाइफ में जाते ही संग दोष के कारण कई अवगुणों के शिकार हो जाते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, कई व्यसनों के गुलाम हो जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, संग कुसंग हो जाता है। अब ऐसे समय में माँ बाप अगर बहुत जिद करते हैं, बहुत अधिकार रखते हैं, तो परिणाम ये होता है कि वो न इधर का रहता है न उधर का रहता है। इसलिए जितना अपना फर्ज है, माँ बाप का जितना परिवार पर अधिकार है, फर्ज है, उस फर्ज को जरूर निभाना है। निमित्त मात्र है, जो बाबा का शब्द है, निभाना है। लेकिन अधिकार रख कर के उसको ऑर्डर प्रमाण चलाना संभव नहीं है कलयुग के अंत में, क्योंकि आज की जनरेशन कोई इतनी सपूत, इतनी आज्ञाकारी नहीं है जो आप उसको अपने दबाव में रख कर के कुछ करेंगे। इसलिए जितने प्रश्न हैं, मैं समझता हूँ हर एक ने यही कहा है, मेरे परिवार की ये समस्या है, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मेरा पति ऐसे कर रहा है, कोई इविल स्पिरिट्स का प्रभाव, कोई बात का प्रभाव, और इन सब का समाधान केवल बाबा की याद में है और ड्रामा के ज्ञान में है। कोई भी हिसाब किताब बड़े से बड़ा आता है। अभी गीत सुन रहे थे, दुनिया की मुश्किलातें, विघ्न कितने भी बड़े हैं, लेकिन इन सब से बड़ा हमारा बाबा है। जब बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, अगर हम सच्चे दिल से बाबा को साथी बना करके रखते हैं, तो जो भी पारिवारिक समाज की हिसाब किताब के हिसाब पेपर आ रहे हैं, मुश्किलातें आ रही हैं, उन सब को बहुत सहज पार कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना, धैर्यता का गुण बहुत काम में आता है। तुरंत उतावले नहीं होना है, जोश में नहीं आना है, कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना है। सोचो, समझो, फिर बोलो, फिर करो। ज्ञानी की ये निशानी है। तो जहाँ धैर्यता का गुण है, जहाँ नम्रता का गुण है, मधुरता का गुण है, वहाँ कोई भी परिस्थिति को बहुत इजी नेचर से पार किया जा सकता, सहजता से पार किया जा सकता है। उलझना नहीं है, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाना। अपनी स्थिति बहुत प्रसन्न चित्त रखनी है, बाबा को साथी बना करके उसके साथ का अनुभव करना है, उसके साथ को यूज करना है। इसलिए जितने भी प्रश्न मैंने देखे आप सबके, वो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कोई न कोई छोटे मोटे हिसाब किताब किसके सामने नहीं आते, हर एक के सामने आते। चाहे शरीर का है, चाहे संबंधों का है, चाहे आर्थिक रूप में पैसे का है, चाहे समाज का है, चाहे भटकती हुई आत्माओं का है। ये सब पेपर को हम सब सहज तब क्रॉस कर सकते हैं जब हमारे पास दो और गुण होने चाहिए। वो है एक पवित्रता का बहुत ऊंचा बल। जितना हमारे विचारों में शुद्धता है, पवित्रता है, स्वच्छता है,
उतना बाबा की समय पर राइट टचिंग आएगी। बच्चे ये कर लो, ऐसे कर लो, पार हो जाओगे। अगर यहाँ पर अस्वच्छता है, संशय है, किसी के बारे में स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, अस्वच्छता बाबा की टचिंग को महसूस करने नहीं देती। बाबा अपने बच्चों के लिए संगम पर आया है, लेकिन बच्चे उस विधि को ना अपना करके अनेक विधियों में चले जाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं निराश होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं, उलझ जाते हैं। समस्या बड़ी पहाड़ जैसी दिखाई देती है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बात को भी राई बना देती। और बाबा कहता है राई भी थोड़ी भारी होती है और रुई बना देती। ऐसे हवा से फूंक दो, उड़ जाएगा। इसलिए कोई भी बात को सोच करके, वर्णन करके, चिंतन में ला करके छोटी को बड़ा नहीं बनाओ। बड़े से बड़ी बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहाड़ जैसी भी आ जाए, स्थिति है, अच्छा लडोल एक रस, उसको आप सहज पार कर लेंगे, सहज पार कर लेंगे, कोई हलचल नहीं होगी। इसलिए आप बाबा के बच्चों को एक पवित्रता का, एक सत्यता का, एक धैर्यता का, एक मधुरता का और एक नम्रता का, इन 5 गुणों को अपने साथ लेकर के चलना है। और इन सब गुणों की अथॉरिटी हमने अपनी दादियों को देखा। आज मैं आपको कुछ दादियों के पूर्वजों के अनुभव सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज 3 जून विशेष एक दादी थी, आपके महाराष्ट्र पूना की ब्रज शांता दादी, ब्रजेंद्रा दादी नहीं, ब्रज शांता दादी। उन्होंने 3 जून 2012 को अपना शरीर त्यागा था। पूना क्वार्टर गेट में वो रहती थी। और इन दादियों की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत बड़े बड़े पेपर्स को इन्होंने पार किया। सबसे बड़ी बात ये थी, जैसे 2 भाइयों की फैमिली होती है, ऐसे ही 2 परिवार एक जॉइंट परिवार के अंदर, एक परिवार के अंदर जिनकी लौकिक माँ क्वीन मदर थी। क्वीन हम बाबा के नाम से बोल रहे हैं, उनको अलौकिक नाम बाबा ने क्वीन कहा था कि बहुत रॉयल संस्कार थे उनके, चलना, बोलना, देखना। और उनकी 2 बेटियां थी, एक दीदी मनमोहिनी जो संस्था की हेड बनी बाबा मम्मा के अव्यक्त होने के बाद। मम्मा ने 24 जून 65 में शरीर छोड़ा और बाबा ने मम्मा की सीट पर, मम्मा की ही चारपाई पर दीदी मनमोहिनी को रखा। और दीदी मनमोहिनी की छोटी बहन शील इंदिरा दादी थी। 2 परिवार की कहानी मैं सुनाता हूँ। क्वीन मदर, दीदी और शील इंदिरा दादी एक ही परिवार के, और उनके दूसरे भाई के, चचेरे भाई की ब्रज शांता दादी, और एक हमारी भंडारिन थी, और एक उनकी माँ। तीन लोग वो भी थे। 2 कुमारियाँ थी, एक माता थी, और ये 2 बहनें थी, उनकी माँ थी। एक जॉइंट फैमिली से 6 महिलाएं अगर एक साथ घर से निकल जाएं, समर्पित हो जाएं, बाबा के साथ रहने लगे, तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा, आप समझ सकते हो। और बहुत बड़े परिवार के, रिचेस्ट परिवार के थे सब। सिंध हैदराबाद में बहुत नामी ग्रामी मुखिया परिवार था, और उनके घर की ही 2 बेटियां, उनकी युगल, दोनों भाइयों की दोनों युगल, उनकी दोनों बेटियां। निश्चय हुआ और एक धक से समर्पित हो गई। सोचा नहीं क्या होगा।
उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, नाटक हुआ हैदराबाद में, बहुत हंगामा कर दिया। बाबा की जो बेटी निर्मल शांता दादी थी, बाबा ने उनकी भी शादी करा दी थी। दीदी मनमोहिनी की भी शादी हो गई थी। अभी 18-19 साल की बच्चियां, नई नई शादी हुई है और कहती हमको अभी पवित्र रहना है, हमें ये विष नहीं देना है। वो लौकिक पियर घर और ससुर घर दोनों घर में हंगामे हो गए और इतने ज़्यादा हंगामे हुए, जो बाबा के जहाँ पर सत्संग चलता था वहाँ पर सारे शहर के मुखिया लोग पिकेटिंग करने लगे, खड़े हो गए आके सुबह से शाम तक, कोई अंदर नहीं जा सकता। और ये जो बच्चे थे छोटे छोटे, इनके साथ माताएं थी, बच्चे थे, छोटी उम्र के सब थे, वो भी खड़े हो गए कि मर जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, लेकिन हम बाबा को नहीं छोड़ सकते, हम यहीं जाएंगे। बहुत हंगामा हो गया, सारा समाज अलग और बाबा और ये परिवार अलग। कोर्ट में बात चली गई। ब्रिटिश राज्य था, अंग्रेजों की राज थे, राजाई घराने थे, बहुत हंगामा हुआ। लेकिन बाबा तो सबका गाइड है, सबका मालिक है। तो बाबा ने पहले ही 2 बहनों को निमित्त बना दिया था, ओम मंडली के नाम से सारी संपत्ति उनको समर्पित करके ट्रस्टी बना दिया। उसमें 4 कन्याएं और 3 माताएं रखी। 4 कन्याएं, 3 माताओं में अपने लौकिक परिवार का एक भी सदस्य नहीं रखा। 7 की कमेटी बनाई, ओम मंडली ट्रस्ट बनाया और सब लिखत में कायदे से रजिस्टर्ड करा के 1937 में इस विद्यालय को स्थापित कर दिया ओम मंडली के नाम से। और ओम मंडली, ओम राधे इसकी हेड है, मम्मा हेड है, मम्मा का नाम ओम राधे है। ये ओम राधे ओम मंडली चला रही है, बाबा नहीं। इसलिए जो केस, जो नोटिस आएगी ओम राधे के पास जाएगी, बाबा के पास नहीं। और मम्मा तो शेरनी शक्ति थी, दुर्गा थी, काली थी साक्षात, निर्भय एकदम, अचल अडोल एक रस। आज कोई ऐसी कुमारियां हैं जो सामना करें सबका। उसको जब कोर्ट में ले गए, हाजिर हुई, तो जज से ही बहस हो गई। जज ने कहा ये गीता सामने रखी है, तुम गीता पर हाथ रख करके कहो कि मैं जो कुछ कहूंगी वो सच कहूंगी, भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके कहूंगी। तो बस मम्मा ने इसी पर तर्क दे दिया कि जज साहब, आपका ये कसम उठाना ही झूठा है। अगर भगवान यहाँ हाजिर नाजिर है तो आप मुझे दिखाओ, मेरी नजरों के सामने ले आओ उसको। जब वो हमारी नजरों के सामने हाजिर ही नहीं है तो मैं कसम उसकी क्यों लूं? मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने आप हाजिर हैं, मैं आपको हाजिर नाजिर समझ करके जो कुछ कहूंगी वो सच कहूँ। अब जज बिगड़ गया, गुस्सा हो गया। ये कोर्ट का नियम है। बोला कोर्ट का नियम गलत है, तुमसे सच क्या कहलाओगे? सच है तो हमको दिखाओ। सारे कोर्ट में जितने लोग बैठे थे सब ताली बजाने लगे। फिर जज ने माना, ठीक है, तुम्हारे ओम मंडली में ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ सब हो रहा है, सब सत्य है, लेकिन इसमें पाप क्या है, गलती क्या है, वो बताओ हमको। भाई लोग अगर घर छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, उसको विधवा बना देते हैं, बच्चों को अनाथ बना देते हैं, उसके लिए आपके पास नियम क्या है? अगर हमारी माताएं बहनें कोई आध्यात्मिक सत्संग करती हैं, न उन्होंने पति छोड़ा है, न घर छोड़ा है, केवल वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प ले रही हैं, इसमें लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या विरोध है? वो तो सब छोड़ करके ब्रह्मचर्य में रह रहा है और ये तो साथ रह के संभालते हुए संकल्प कर रहे हैं।
तो मम्मा का जो तर्क था, जज ने कहा मम्मी माता जी जाओ यहाँ से, सब ठीक है, कोर्ट पूरा हो गया, कचहरी पूरी हो गई। तो मम्मा ने बहुत हिम्मत रख करके यज्ञ को संभाला, बाबा पर जरा भी आँच आने नहीं दी, बाबा तक बात जाने नहीं दी। लेकिन बाबा की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदेश जरूर किया कि बाबा अगर ऐसे ही रहे तो बाबा को लोग जीने नहीं देंगे, उनकी जान का खतरा है। इसलिए कोर्ट एक निर्णय देती है कि आप हैदराबाद की बजाय कराची में रहो परिवार सहित। बाबा को कहा, बाबा का घर कराची में था एक, और कराची अलग नहीं था, शहर ज्वाइंट ही था, बीच में केवल एक नदी थी, इधर हैदराबाद इधर कराची। जो बाबा परिवार सहित अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए, माताएं बहनें भागने लगी सत्संग करने के लिए। लेकिन बाबा ने पहले से एक नियम बना दिया, जो इस सत्संग में आएगी वो अपने घर से छुट्टी लेके आएगी, चिट्ठी लेके आएगी, बिना चिट्ठी के नहीं आ सकती। और चिट्ठी में लिखाना है कि मैं ओम राधे के पास ओम मंडली में ज्ञान अमृत पीने के लिए जाऊंगी, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना ये मेरा धर्म है। अभी माताएं बहनें बड़े प्यार से पति को, भाई को, बाप को समझा समझा करके, पत्र ले करके रातों रात वहां से भागी। लेकिन जब भागती थी तो परिवार में हलचल हो जाती थी, वो कहाँ चली गई, कोई के छोटा बच्चा गोद में है, कोई का पेट में है, कोई का गोद में है, छोटी छोटी उम्र की बहनें माताएं भाग के आई, पत्र ले करके आ गई। बाबा ने कहा घर में तो नहीं रखेंगे, उन्होंने एक बोर्डिंग बनवा दिया अलग, बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खुलवा दिया। माताएं आई, उनके लिए एक सिलाई स्कूल खुलवा दिया, उनकी अलग रहने की व्यवस्था कर दी, और कराची में ये सब स्थापना हुई। अब ये जो दो परिवार आए थे, उनके परिवार वाले बड़े पैसे वाले, बड़े नामी ग्रामी लोग। तो क्वीन मदर, उनके साथ शीलेंद्रा दादी और दीदी मनमोहिनी, और इधर हमारी ब्रज शांता दादी, उनकी बड़ी बहन और उनकी माँ। तो उन लोगों ने, उनके परिवार वालों ने कहा ठीक है, अगर तुमको सत्संग में ही रहना है, वहीं रहना है, तो हमारा एक माँ के नाते फर्ज है, बच्चों के नाते, कि मैं अपनी माँ के लिए घर बनवा के कहीं न दूँ। तो उन लोगों ने ब्रज शांता दादी को, उनकी मम्मी को पूना में घर लेके दिया, पूना में क्वार्टर गेट में, और दीदी की क्वीन मदर को उन्होंने बॉम्बे में कोलाबा में घर लेके दिया। तो बाबा तो जब माउंट आबू आए हैं 1950 में, तो क्वीन मदर शील दादी को लेकर के बॉम्बे में रहने लगी, और ब्रज शांता दादी अपनी माँ को लेकर के पूना में रहने लगी। और उनकी जो बड़ी बहन थी, उसका नाम हरदेवी था, वो हरदेवी भंडारी थी, भंडारा संभालती थी, वो बाबा के साथ थी यज्ञ में। ऐसे करके पूना और बॉम्बे में सेंटर पहले पहले इनके पास शुरू हो गए, माताओं के पास। और दीदी मनमोहिनी को बाबा ने, बहुत होशियार थी, बहुत बड़ी कंट्रोलर थी, स्कूल पढ़ी नहीं थी, साइन करना भी नहीं आता था। बाबा ने एक बार सोचा इस बच्ची को पढ़ा तो दिया जाए थोड़ा तो बाबा ने उनके लिए एक टीचर रखे। बड़ी रमणीक बात है, इसलिए सुनाता हूँ। लेकिन दीदी की जो रूलिंग पावर थी ना, वो बहुत बहुत ऊंची थी, वो किसी की सुनने वाली नहीं थी, सबको रूल करने वाली थी, वो नियम मर्यादाओं में पक्की थी। तो एक बहन को निमित्त बनाया कि दीदी को कम से कम हिंदी पढ़ना लिखना तो सिखा दो, वो तो सिंधी में ही लिखती, सिंधी में ही पढ़ती थोड़ा बहुत। तो जब बहन को निमित्त बनाया तो उस बहन ने उनको पढ़ाना शुरू किया,
लेकिन दीदी पढ़े नहीं, कुछ समझे ही नहीं। तो बाबा के पास कंप्लेन गए, ब्रह्मा बाबा के पास, कि बाबा दीदी पढ़ती नहीं है, दीदी मानती नहीं कुछ कहना। तो बाबा ने बुलाया, बच्ची थोड़ा तो पढ़ लो, क्यों नहीं पढ़ती हो? कहती मैं पढ़ूं क्या, ये पढ़ाती क्या है मेरे को? कहती है तुम धृतराष्ट्र लिखो। अब धृतराष्ट्र मैं अंधे का नाम क्यों लिखूं? क्योंकि धृतराष्ट्र लिखने में थोड़ी मेहनत लगती, राय ऊपर नीचे इधर उधर। तो वो नाम लिखने के लिए दीदी ने बहाना बना लिया, बाबा को बोला बाबा ऐसे पढ़ाती है, ये कोई बात है पढ़ाने की? धृतराष्ट्र को लिखो, क्यों लिखूं मैं उसका नाम अंधे का? ऐसे करके बाबा हंसने लगे, कहते जाओ तुमको भगवान पढ़ा देगा। लेकिन दीदी पालना देने में, नियम मर्यादाओं में बहुत पक्की गोपी थी, योगिन थी, बाबा से बहुत जिगरी प्यार था। एक व्रता, एक बाबा के सिवाय कोई नहीं मेरा, ऐसा उनका संसार था। तो जब भारत में सेवाओं का प्रारंभ हुआ तो दीदी जैसी कंट्रोलर तो कोई नहीं थी, हर चीज कंट्रोल कर लेती थी। कोर्स नहीं कराती थी, मुरली नहीं सुनाती थी, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था तो कैसे मुरली सुनाएगी। लेकिन मैनेज कैसे किया जाए, पूरी बहनों को कैसे संभाला जाए, नियम मर्यादाओं में रखा जाए। तो जब पहला दिल्ली में केंद्र खुला तो बाबा ने दीदी को वहाँ भेजा, जाओ तुम दादियों को लेके वहाँ जाओ। और वहाँ पर कमला नगर में जब पहला केंद्र खुला 52-53 में, तो दीदी कंट्रोलर थी और 3-4 दादियाँ और थी। उसमें कुंज दादी बहुत समझदार और बहुत पढ़ी लिखी थी। वो थी दादी प्रकाश मणि जी। 3 बहनें थी लौकिक में, 3 बहनें, 2 शादीशुदा थी और दादी कुमारी थी। तो तीनों बहनें आई थी, वो भी समर्पित हुई थी। तो दादी की जो बड़ी बहन थी उसका नाम था सती दादी, और वो रहती थी बॉम्बे सांता क्रूज में। और जो सबसे बड़ी बहन तीसरी थी वो थी कृष्णी दादी, और वो रहती थी पटना में। कृष्णी दादी की एक बेटी थी, वो रहती थी बॉम्बे में कुलाबा में, उसका नाम था मोहिनी। हम उसको अलग नाम से जानते थे, लेकिन मोहिनी जानते थे वैसे। और कृष्णी दादी की बेटी मोहिनी और सती दादी की बेटी कुंज। तो कुंज को बाबा ने कृष्णी दादी के साथ रखा पटना में, और जो उनकी मोहिनी थी उसको दूसरी दादी के पास रखा बॉम्बे में। ये बहुत अंदर का परिवार था। तो जब दीदी को बाबा ने दिल्ली में रखा तो कुंज दादी को साथ में दिया, क्योंकि कोर्स कराती थी, बोलने में बहुत समझ होशियार थी, भाषण अच्छा करती थी। तो सबसे पहले कोर्स करने के लिए जगदीश जी आ गया, जगदीश भाई, जिन्होंने इतना साहित्य लिखा है। वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, सब शास्त्र उनको कंठस्थ थे। तो जब आए तो जब बहनें कोर्स कराने बैठे होंगे, प्रश्न पर प्रश्न परेशान कर दिया। कुंज दादी समझाए, वो कुछ समझे नहीं। एक लेसन लेने में उन्होंने 5-7 दिन लगा दिए। दीदी को सुनाए, दीदी ऐसा आया है। दीदी बड़े प्यार से कहे तुम समझाओ देखते हैं। लेकिन कुंज दादी समझाते समझाते जब कल्प वृक्ष का चित्र समझाया, तो कल्प वृक्ष का चित्र समझते उसकी दिमाग में ये लगा कि ये ज्ञान यहाँ का नहीं है, ये शास्त्र नहीं दे सकते, ये कोई गुरु नहीं दे सकता, ये केवल भगवान ही दे सकता है। वो कल्प वृक्ष का चित्र समझने के बाद उसने तुरंत एक प्रश्न कर दिया, ये ज्ञान तुम कहाँ से लाई, तुमको किसने दिया? जिसने दिया है उसी से मुझे मिलना है। बाबा कहते हैं ना, निश्चय हो जाए तो बस एक झट से होता तीर, सेकंड में। तो बाबा को बोला, बाबा ऐसा ऐसा भाई है, कोई बात समझने के लिए तो तैयार ही नहीं है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करता है, शास्त्र पढ़ा हुआ है और
कल्प वृक्ष का चित्र देखने के बाद कहता है ये ज्ञान शास्त्रों से अलग है, ये भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता, मुझे उससे मिलना है जिसने तुमको ये ज्ञान दिया। तो क्या करूं बाबा? तो बाबा तो जानी जाननहार थे। बाबा ने कहा हाँ बच्चे जरूर उसको लाना मिलाने, उसको बोलो 15 दिन तक अमृत वेला करे। अमृत वेले 3:30 बजे उठे, योग करे और रोज नियमित मुरली क्लास करे। कोर्स करने के लिए नहीं बोला बाबा ने। और जब 15 दिन तक कंटिन्यू वो मुरली और अमृत वेला करे उसके बाद बाबा के पास ले आना। वो भाई रहता था सोनीपत में, जगदीश भाई का गांव था सोनीपत, और दिल्ली कमला नगर की दूरी 2.5-3 घंटे की बस से है। लेकिन उस समय ये सब साधन नहीं थे, कोई ट्रेनें ऐसी नहीं चलती थी, तो अपनी साइकिल से रोज आता था, साइकिल थी उसके पास। लेकिन जब इन बहनों ने कहा तुमको अमृत वेला करना है 15 दिन, तब बाबा से मिल सकते हो, जिसने ज्ञान दिया उससे मिल सकते हो, तो उसने क्या किया, रात को गया घर में। उसके भाई को पता नहीं क्या था, वो भाई उसकी साइकिल लेके कहीं चला गया, साइकिल ही नहीं थी घर में। तो रात को तैयार हुआ, 12-1 बजे नहा धो करके दौड़ना शुरू किया। और दौड़ करके, वो तो यंग था, बच्चा ही था, समझो छोटा ही था, दौड़ दौड़ करके दिल्ली कमला नगर में योग करने के लिए 3:30 बजे करेक्ट पहुंच गया। घंटी बजा दी, कौन आ गया भाई 3:30 बजे? आपने कहा था अमृत वेला योग करना, मैं आ गया। बिठाया गया। ऐसे उन्होंने 15 दिन तक लगातार अमृत वेले का योग किया, मुरली सुनी। उसके बाद बाबा के पास लेके जब आए, बस बाबा को देखा और फिदा हो गया, यही भगवान है। देखते ही निश्चय हो गया कि साधारण नहीं है। फिर बाबा ने उसको एरोप्लेन, जो बिल्डिंग है ना वो बनी थी नई नई, बाबा ने उसको एक कमरा दिया, तुम ऊपर बच्चा रहे। वहाँ रहने के लिए गया। फिर बाबा ने उसकी परीक्षा और ली, कहा तुम तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन बुद्धि में जो भूसा है ना, भूसा शास्त्रों का, इसको निकालेगा तब ये ज्ञान बैठेगा। बाबा ने सीधा ही उसको बोल दिया। तो क्या करे, बुद्धि में तो ज्ञान था शास्त्रों का, लेकिन फिर डिबेट करना बंद कर दिया। फिर बाबा ने कहा अच्छा तुमने ज्ञान जितना समझा उसके आधार से एक प्रोग्राम होने वाला, तुम एक पर्चा बना के ले आओ। पर्चा लिखने के लिए दिया, और वो पर्चा जब लिख करके लाया तो बाबा ने उसकी परीक्षा ले रहे थे कि ये मम्मा को दिखाओ, मम्मा पास करे। मम्मा ने अपनी भाषा में थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन करी। फिर मम्मा के बाद जब फिर उसने फेयर किया, दूसरी दादी के पास ले जाओ, उसको दिखा के आओ, उसको दिखा के आओ। अब उसके अहंकार को मारने की कोशिश चल रही थी। बाबा उसको निरअहंकारी बनाना चाहते थे। बुद्धि का, पढ़ाई लिखाई का अभिमान होता है। तो जब 5-7 दादियों के पास वो मैटर गया, उनको तो हिंदी तो आती नहीं थी दादियों को, उन्होंने अपनी तरफ से सिंधी में अर्थ करके, करेक्शन करके हर एक ने दे दिया। और बाबा ने कहा था एक नाइट के अंदर तैयार करके देना, और उस नाइट में तो ये सब करेक्शन होती गई। जब सवेरे बाबा मिले, बच्चों तुमने लिखा, ले आओ। अरे बाबा मैंने तो लिखा था, लेकिन इन दादियों को हिंदी तो आती नहीं है, उसका सारा अर्थ ही अनर्थ हो गया, अभी क्या मैं बताऊं आपको। बाबा हंसने लगे, अच्छा बच्चे ऐसा हुआ क्या? कोई बात नहीं, तुमने जो पहला लिखा था ना वही ले आओ। कोई करेक्शन नहीं किया बाबा ने, कहा वही अच्छा है बस, और पास किया। और उसके बाद उसको वरदान दे दिया कि सारा साहित्य यही बच्चा लिखेगा। आज अपने विद्यालय का जितना साहित्य है वो सब किसने लिखा? जगदीश भाई ने लिखा। जगदीश भाई के लिए बाबा एक शब्द कहते थे, ये श्री गणेश है, यही संजय है, और इसकी 7 फुट लंबी बुद्धि है। उनको इतना अंदर से सब बातों का पता था
कभी भी कोई भी किताब लिखने के लिए कोई भी पेज का, शास्त्रों का, श्लोक का, पेज का अगर दृष्टांत देना होता तो ऐसे ही लिखाते लिखाते बोलता था, इस शास्त्र में इस पेज पर ये बात लिखी हुई है, ये उसका श्लोक है। पूरी किताब लेटे लेटे आंख बंद किए डिक्टेट कर देता था, कुछ पढ़ करके नहीं, कुछ लिख करके नहीं, ऐसे लेटे लेटे सब कुछ अंदर जैसे भरा हुआ था। हम लोग उसकी डिक्टेट जब करते थे तो मैं नोट्स लेने जाता था, मैं भी गया हूं कई बार। लेकिन वो इतना स्थिर माइंड आत्मा थी कि अगर बीच में कोई आ गया लिखाते लिखाते तो उसको दृष्टि देना, उसको टोली देना, उससे बात करना, और बाद में जब वो चला गया तो जहां उन्होंने फुल स्टॉप किया था, ये नहीं पूछेंगे क्या लिखा रहा था, वहीं से शुरू कर देना। इतना अंदर से अपने माइंड पर कंट्रोल था। बाबा कहते हैं ना, माइंड कंट्रोल करने की आदत डालो, बाबा की टचिंग आएगी। हम लोग अपने माइंड को बहुत चला देते, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो जगदीश भाई एक बार विदेश गए थे, बड़ा रमणीक अनुभव सुना रहे थे। अफ्रीका गए थे, कहते मैं अफ्रीका गया तो हमको पता नहीं था कि यहाँ काले लोग बहुत डेंजर हैं, और वहाँ की बहनों ने सिर्फ बताया तो था कि अगर ये पकड़ लेंगे और अगर उनको आपने कुछ दिया नहीं, पैसा नहीं दिया, तो उसी समय मार देंगे। पैसा दे दिया, लिफाफा दे दिया तो छोड़ के भाग जाएंगे। गरीबी थी। तो जगदीश भाई तो रात को खाना खाने के बाद टहलने के हिसाब से बाहर गए थे, अकेले ही थे। 5-7 काले लोग आ गए, घेर लिया करके, कहाँ से आया है, क्या है, पूछने लगे। अब जगदीश भाई समझ तो गए अभी मेरी जान का खतरा है, पैसा तो जेब में था ही नहीं, तो भोजन करके सैर पर गए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको बोला, बात किया, और बात करते करते उसको इंडियन कल्चर की तरफ ले आए। बोला आप इन्हें इंडियन कल्चर सुनी है? नहीं, हम आपको इंडियन डांस दिखा सकते हैं, देखेंगे, लेकिन जो इंडियन डांस है ना, वो जो मैं करूंगा वो आप सबको मेरे साथ करना पड़ेगा। तो कथक डांस उन्होंने करना शुरू किया, और अपने साथ जितने 5-6 थे, बोला जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे सब करेंगे। तो वो भी करने लगे साथ साथ। तो जगदीश भाई ऐसे सिर पर हाथ रख करके और थोड़ा कथक डांस थोड़ा किया उनके साथ, और उनको इतना बिजी कर दिया, इतना जोर से नाचने लगे, जो सारे उसमें नाचते नाचते गोल गोल घूमने लगे। और जगदीश भाई वहां से चुपचाप, अंधेरा तो था, निकल करके अपने घर आ गए। वो नाचते ही रह गए। बुद्धि काम करे, ऐसे समय पर मुझे क्या करना है, कैसे उस पेपर को क्रॉस करना है। डर गए, घबरा गए, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, नहीं, निर्भय थे। लेकिन पता था कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है, तो उन्होंने बाबा की टचिंग यूज किया और अपने को पार कर लिया। हम सभी भी बाबा की ऐसी बातें इसलिए सुनाते हैं कि हमारे बड़ों ने बहुत सारी परिस्थितियों को ऐसे सहज पार किया है, हर पेपर को पार किया, अपनी स्थिति को डगमग नहीं किया, एक रस रखा, अचल अडोल रखा। हर परिस्थिति में हमारी बुद्धि की स्थिति अचल अडोल एक रस रहनी चाहिए। सब बातों का हल है। अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान है, कोई भी कारण है तो उस कारण का निवारण है, ऐसे कारण नहीं है। इसलिए सब ध्यान देना। पूछने की क्या बात है, सब समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, और बाबा रोज ही समस्या समाधान की मुरली सुना रहा है। अच्छी तरह से उसको पढ़ो, समझो, और बुद्धि को बिल्कुल क्लीन रखो। ऐसे बाबा की ऐसे टचिंग आएगी, ये कर ले बच्चे, ये कर ले बच्चे, ये कर ले बच्चे। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। मैं विदेश की तरफ जब गया, पहले जब जाने लगा, पहले तो मुझे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी इधर भेज दिया गया 2003 में। दादी थी उस समय,
मैंने दादी जानकी को कहा, दादी ऐसी जगह पर नहीं भेजो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मुझे जवाब में लिखा कि मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती, मैं भी बंद कर देती जाना। तुमको जहाँ पर बाबा कह रहा है, दादी कह रही वहाँ जाओ, सेवा अपने आप बाबा कराएगा। चलो वो तो मैं उसकी कहानी बाद में सुनाता हूँ। लेकिन दूसरी बार मैं 2007 में अमेरिका गया। लंदन का तो टूर अच्छा हो गया, वहाँ तो सब हिंदी वाले थे। लेकिन जब अमेरिका में गया तो मुझे वहाँ का इतना तो ज्ञान नहीं था। मुझे बताया गया था वहाँ की भाषा, इंग्लिश भी अच्छी अलग प्रकार की, आधा बोलते हैं आधा नहीं बोलते हैं। थोड़ा वहाँ समझ के जाना, फंस जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कह के भेजा था और मैं अकेला ही था, टूर कर रहा था। और मुझे वहाँ न्यूयॉर्क में मुझे छोड़ने के लिए लोग आए, एरोड्रम पर छोड़ दिया अंदर। और मुझे वहाँ जाना था सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से उड़ना था। बोर्डिंग पास हो गया, सामान सारा चला गया। और उसके बाद अनाउंस होता है कि ये फ्लाइट 11 घंटे लेट है, बरसात बहुत है इसलिए फ्लाइट नहीं आएगी, 11 घंटे यात्रियों को वेट करना पड़ेगा। और मेरा टूर अंदर बना हुआ, सब मेरे पास सामान नहीं, मेरे पास भोजन नहीं, मेरे को रिटर्न जाना है तो एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। मैं बैठा बाबा के हाथ में, बैठ गया ऐसे सीधा ही। बाबा अभी तो मदद क्या करेगा, वही करेगा, और कौन करेगा। ऐसे ही बैठा था, 5-7 मिनट ऐसे बाबा को याद किया, आह्वान किया। कहता ना, कहो बाबा मैं आ जाऊंगा। उधर से मेरा नाम अनाउंस हो गया। अनाउंस हुआ नाम तो मैंने सुन लिया कि नाम अनाउंस हो रहा है। मैं पहुंच गया वहाँ। मैंने कहा मैं ही हूँ, राजेंद्र प्रसाद। तो बोली आपको कहाँ जाना है? तो हमने कहा मेरे को तो सैन फ्रांसिस्को जाना है, ये बोर्डिंग है मेरी। बोला आपका फ़ोन आ रहा है, आप बात करेंगे? हमने कहा हाँ करेंगे। तो उन बहनों ने मेरा टूर बना दिया कि चलो सैन फ्रांसिस्को जब तक आए तब तक अमेरिका का टूर, कई दर्शनीय स्थल हैं, ग्रेट कैनियन वगैरह जो हैं, ग्रेट कैनियन, और क्या बोलते हैं लास वेगास, जो माया की नगरी है, ये घूमने का बहनों ने सोच लिया कि ये 2 दिन में घूम के आ जाए। वहाँ टिकट चेंज कराया और वहाँ से भाइयों को फ़ोन करा दिया, अनाउंस करवाया कि आप इस फ्लाइट से आ जाओ। मैंने कहा मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप क्या बोलते हो? बोला उसकी चिंता नहीं करो, मैं आपको बोर्डिंग बनवा के देता हूँ। आप पहले इधर उतरेंगे, फिर इधर उतरेंगे, फिर इधर उतरेंगे। जाना कहाँ है और मैं जा कहाँ रहा हूँ? मुझे न सामान है न मैं कुछ है, खाली हाथ। ठीक है, बैठ गया। अब एक जगह उतरा, जा करके 3-4 बोर्डिंग बने जहाँ पहुँचना था वहाँ के लिए। उतरा तो अकेला बैठा था, बहुत 5-10 लोग वहाँ थे, ज़्यादा थे ही नहीं, बहुत सूना सूना लग रहा था। कहाँ है प्लेन है, कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं बैठा हूँ ऐसे बाबा को याद कर रहा हूँ। एक भाई पैंट सूट पहना हुआ दौड़ के आया, भाई साहब ने क्या है भाई, कौन आ गया यहाँ? आप माउंट आबू से आए हैं? मैंने कहा हाँ मैं माउंट आबू से आऊँ, आप जानते हैं क्या? बोला मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट का हूँ। सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, और वहाँ विदेश में कैसे आपका आना हुआ? उसने समझा इनका सेंटर यहाँ है, तो उसने अपने जानकारी के लिए, इंक्वायरी के लिए आया, क्योंकि उसके बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो उसने कहा मेरी बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, मैं सोचा आपका सेंटर यहाँ है तो हम परिचय करा दें। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, किस स्थान पर बैठा हूँ, सेंटर है या नहीं है मुझे क्या पता है। कहता आपको कहाँ जाना है? तो हमने बोर्डिंग दिखाई, हमने कहा इधर जाना है। कहता चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको बिठा के आता हूँ। सब मदद हो गई। ऐसे बाबा मदद करता है, जो बात मत पूछो। अरे साकार में कौन क्या करेगा, अव्यक्त रूप में बाबा सब मदद। जब वहाँ उतरे, जाके जहाँ पहुँच जाना था, जहाँ भाइयों ने चेंज कराया, वहाँ 2 कुमार खड़े थे, हिंदी भाषी थे, मिले। कहते भाई आप आ गए, आपका सामान भी आ गया पहले से। और 2 नाइट उन्होंने जो मुझे अमेरिका घुमाया, जो बात जो नहीं देखना था वो सब दिखा दिया। हम अपने माइंड को थोड़ा भी अगर हलचल में ले आते तो पता नहीं क्या होता।
डिस्टर्बेंस ऐसी होती है। बाबा कहता है, अरे बच्चे तुम अपने को शांत रखो, धीरज रखो, स्वच्छ रखो, मैं काम कराता हूँ। तो ऐसे कई ऐसे अनुभव होते हैं जो बाबा अपने आप काम कराता है। तो ध्यान देना, मैं पूर्वजों की कहानी सुनाने बैठा हूँ, मैं अपनी बीच में डाल दिया। तो ब्रज शांता दादी बाबा के साथ मधुबन में जब रही तो उनको नोट्स लेने की बड़ी आदत थी। नोट्स बाबा जो सुनाते थे ना, तो ईशु दादी और ब्रज शांता दादी बाबा की मुरलियों के नोट्स लेती थी और वो नोट्स से ही फिर मुरली बनती थी। तो जब मैं मधुबन में सिंधी सीखा, टाइप सीखा, तो दादी की, ब्रज शांता दादी के साथ, ईशु दादी के साथ उनकी राइटिंग पढ़ने का मुझे चांस मिला। उनकी किताबें, उनकी डायरियाँ मेरे पास आई। तो ब्रज शांता दादी बहुत सरल स्वभावी थी, बहुत अच्छी स्पीकर थी और धीरे धीरे उन्होंने पूना में क्वार्टर गेट और आजू बाजू में बहुत अच्छी सेवाएं प्रारंभ की। दीदी मधुबन में रही और शील इंदिरा दादी को बाहर की सेवाओं में बॉम्बे में रखा। हम उनको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, शील दादी को। बहुत एक्यूरेट, बहुत चुस्त थी। संदेशी बाबा की नंबर 1 थी। रमेश भाई उन्हीं से सब संदेश मंगाते थे। हमारे बॉम्बे के नहीं, पूरे इंडिया के जितने सेंटर्स बने हैं, जहाँ पर भी जमीन ली गई, जहाँ पर भी मकान बनाने का प्रपोजल आया, रमेश भाई उनके आगे फाइल रख देते, शील दादी के सामने। आप जाओ, बाबा से पूछो यहाँ पर मकान बनाना है या नहीं बनाना, ये जमीन लेनी है या नहीं लेनी है। और तुरंत जाती थी, 5 मिनट में ऊपर से आके संदेश दे देते, राइट या रॉन्ग, करना है या नहीं करना, 2 शब्दों में जवाब। तो शील इंदिरा दादी संदेशी थी, ट्रांस मैसेंजर थी। क्वीन मदर मधुबन में ही रही, मधुबन में ही शरीर छोड़ा। लेकिन इन दादियों की, इन माताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, भले उनको मुरली सुनाना, कोर्स कराना, क्लास कराना नहीं आता था, लेकिन वो अपने आप को कभी फ्री नहीं रखती थी, फ्री नहीं रखती थी। तो दीदी कहती थी, अरे दीदी बड़े प्यार से, कोई नहीं कहती, अरे क्वीन तुम जाओ इन पांडवों के भाइयों के कमरे में, इनके कपड़े कैसे रहते हैं। उस समय हमारी प्रेस नहीं होती थी, जाओ तुम इनके कमरे में, इनको प्रेस करना सिखाओ। इनके कपड़े अगर फटे हुए हैं तो ले आओ, इनको सिलाई करके दो, बटन टूट गई तो बटन लगा के दो। अब इतने बड़े घर की माँ, लेकिन वो सबके कमरों में जाना, अलमारी खुलवाना, सबके कपड़े सेट करना, तय करके चादर के नीचे, तकिया के नीचे रखा देना जिसे प्रेस हो जाए। प्रेस का तरीका, थोड़ा सा पानी डालो, तय करो अच्छी तरह से, तकिया के नीचे रख दो, सवेरे तक सो करके उठोगे तो प्रेस होके मिल जाएगा। तो क्वीन मदर क्वीन थी और बहुत अच्छी हम लोगों की बच्चों की पालना की। हम लोग तो छोटे छोटे आए थे, पता थोड़ी था घर कैसे संभालना है, अलमारी कैसे संभालनी है, घर अलमारी में कपड़े कैसे सेट करने हैं, चादर कैसे लगानी है, छौ कैसे लगानी है, सब कुछ क्वीन मदर सिखा के जाती। वो क्वीन मदर थी। और दीदी तो फिर हमारी थी कंट्रोलर, एक एक बात पर नज़र, क्योंकि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ने फुल यज्ञ को संभाला, सारी बहनों को संभाला, पूरे यज्ञ की कंट्रोलर रही। एक भी व्यक्ति अमृत वेला नहीं मिस कर सकता था, एक भी। बहुत फुल अटेंशन, खुद योग कराती थी, ऐसे नहीं कोई दूसरे को बिठा दिया, खुद योग कराती थी। डेली 4 बजे उठ करके सबसे पहले दीदी बैठी, रात्रि क्लास में सबसे पहले दीदी। और दीदी की एक विशेषता थी, मुरली क्लास में डायरी पेन के बिना नहीं जाना। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाबा की मुरली सुन करके इतने अच्छे प्रश्न बनाती थी जो सारे क्लास को फेल कर देती थी, उत्तर ही नहीं दे पाते थे लोग। जब मैंने कहा मैं टाइप सीखूं तो मुझे कहती है, टाइप क्यों सीखेगा, टाइपिस्ट तो बहुत आ जाएंगे, तुम सिंधी सीखेगा तो टाइप सीखने को मिलेगा।
और मैं सिंधी सीखा, बड़ी मेहनत से सिंधी हमें दादा विश्वरतन ने सिखाई। दीदी बॉम्बे से वापस आई, कहती है जाओ तुम सिंधी सीखा ना, मेरी डायरी लो, पढ़ो इसको। दीदी की राइटिंग का एक अक्षर भी नहीं मैं पढ़ पाया। सामने सामने डायरी दिखा के बोलती पढ़ो। ना दीदी ये सिंधी तो नहीं लगती है, ये कोई अलग भाषा लगती है। कहती क्या लगता है, मैं थोड़ी हिंदी पढ़ी हूँ। दीदी ये सिंधी नहीं है, उनकी अपनी शॉर्ट हैंड सिंधी थी। लक्ष्मी नारायण लिखना है तो एल और एन लिख दिया, सृष्टि चक्र लिखना है तो एस और सी लिख दिया। अब ऐसी सिंधी, एक सिंधी का वर्ड, एक इंग्लिश का वर्ड, एक हिंदी में वर्ड, और वो कौन पढ़े। कहते अल्लाह लिखे, मूसा लिखे, अल्लाह बाचे, वही हाल था। तो मैंने कहा दीदी ये नहीं पढ़ सकता मैं। ये नहीं पढ़ सकता तो टाइप क्या करेगा, पहले ये सीखो। कई बार दीदी भी अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन क्वेश्चन बनाती थी बहुत। तो फिर वहाँ और दादियाँ थी जो दीदी की राइटिंग पढ़ती थी। कहा अच्छा उनके पास जाओ। मैं तो छोटा था ना, दादियों को पकड़ के ऐसे हाथ से ले आता था, दादी चलो मेरे ऑफिस में बैठो, मुझे पढ़ के सुनाओ। दीदी कहती है टाइप करके आओ। कमलमणि दादी थी, बड़े सीधी सरल दादियाँ थी, दिल्ली में रहती थी कमलमणि दादी। उनको मैं जा करके दादी चलो ना मेरे कमरे में, ब्रशांता दादी को चलो ना दादी मेरे कमरे में। क्या है तेरे कमरे में? दादी मुझे टाइप करना है, ये प्रश्न उत्तर टाइप करना है, ये दीदी ने कहा है। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो। बस ऑफिस में आकर टाइप करा के जाती थी, दिखा के सिखा के जाती थी। तो ऐसे बचपन में जैसे 16-17 साल की उम्र में मैंने सब सीखा, और सब कुछ उन्होंने बहुत प्यार से दिल से सिखाया। बहुत अच्छी पालना दी, बच्चों को जैसे पालना दी जाती ना, काम तो खूब कराया क्योंकि और कोई काम करने वाले नहीं थे। तो दादियों ने जो यज्ञ को संभाला, और बाबा के बाद जो आज यज्ञ का विस्तार किया, वो सब एक दूसरे को साथ दे करके, एक दूसरे की विशेषता देख करके, सहयोगी बना करके यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया। तो ये दादियाँ इतनी सरल, इतनी अनुभवी, इतनी कोमल कहें। एक दादी थी जो बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी, बाबा के साथ रहती थी, शायद नाम सुना हो, उसका नाम था संतरी दादी। संतरी दादी का नाम सुना है? किसने सुना है? हैं बहुत हैं। अच्छा, इतनी सब माताएं संतरी दादी को जानते हैं। भाई लोग संतरी दादी को देखा है? देखा है जिसने वो हाथ उठाओ। देखा नहीं है? हैं 2-4 है भाइयों ने। संतरी दादी बाबा की बहू ही कहे, क्योंकि विश्व किशोर दादा की युगल थे। और विश्व किशोर दादा जिनका लौकिक नाम भैरव था, वो बाबा के भाई के लड़के थे, लौकिक भाई के लड़के थे। लेकिन बाबा को वो अपना बाप ही मानते थे, लौकिक में ही। उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ बिजनेस करना, उन्हीं के साथ सब करना। तो कलकत्ता में बाबा की दुकान के साथ उनकी दुकान थी, हीरे जवाहरात की। बाबा ने इन बच्चों की शादी कराई थी। तो संतरी दादी इतनी सरल स्वभाव वाली, एक बेटा हुआ, अभी भी है, वो डैलास में है, मैं गया था, मिल के आया। तो बाबा के पास आई, उसको ट्रांस का पार्ट मिल गया। और विश्व किशोर दादा तो बाबा के राइट हैंड थे। कोई भी काम हो, अभी मैं सुन रहा था ब्रजशांता दादी का, क्योंकि आज उनका स्मृति दिन था, उनका अनुभव सुन रहा था। उसने कहा, बताया कि जब बेगरी पाठ शुरू हुआ तो बेगरी पाठ में विश्व किशोर दादा फुल जवाबदार यज्ञ का। एक बार 4 बहनें बीमार पड़ गई, दवाई नहीं है, पैसा नहीं है, बुखार आ गया। वो दादा के पास एक आना था, वो गया, एक आना की गोली ले आया, एक गोली ले आया, और उस गोली के 4 टुकड़े करके 4 बहनों को पानी के साथ खिला दिया। चारों का बुखार ठीक हो गया। समझ गए?
एक बुखार की गोली लाई, 4 टुकड़ा किया, 4 बहनों को बुखार था, खिलाया और चारों ठीक हो गए। दादा की भावनाएं बहुत थी, प्यार बहुत था, यज्ञ से प्यार था। बाबा को कोई बात का पता नहीं चलना चाहिए। बाबा ये नहीं सोचे कि आज 400 बच्चे हैं, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये बीमार पड़ गए हैं, ये हो गया है। बाबा को कोई टेंशन नहीं देना, हम लोग बैठे, हम संभालेंगे। बाबा कभी कभी मुरली में कह देते थे, बच्चे आज ये खिलाना है, आज ये खिलाना है। कहाँ से खिलाना, पैसा ही नहीं है यज्ञ में, कोई चीज नहीं है, बेगरी पाठ चल रहा है। लेकिन विश्व किशोर दादा कहीं से भी अरेंज करते थे। कहते एक बार गए तो एक फैक्ट्री में पानी आ गया था, तो वहाँ साबुन जितना था सब गीला हो गया था। तो उस दुकानदार से बोला, अरे इतना महंगा साबुन तेरा खराब हो गया, क्या करेगा? बोला अब तो कोई इसको खरीदेगा नहीं। बोला ऐसा करो, ये हमारे आश्रम में दे दो। उसको पता था ये आश्रम में जाएगा तो बहुत दिन चलेगा, सुखा लेंगे। तो दुकानदार से सारा साबुन लेकर के आ गया, उठा करके, और बहुत महंगा साबुन था। बाबा ने कहा अभी सबके कपड़े इसी से धुलाई करो, फिर ही आ गया। तो विश्व किशोर दादा हमेशा एक ध्यान रखता था कि कहाँ से कौन सी चीज यज्ञ के अंदर आए, इकोनॉमी का अवतार बन करके, कोई खर्चा ना हो। और बाबा को ये ना हो कि बाबा सोचे कि इनको क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, क्या होगा। विश्व किशोर दादा सबसे आ गया। कोई गवर्नमेंट की बात आई, कोई मकान की बात आई, सबसे आ गया। जाना, ऑफिसेज में जाना, पत्र लेके जाना, जहां से कोई काम हो सकता है करवा के आ गया। उनकी मिलनसारिता जो थी, उनके अंदर जो सबके प्रति स्नेह था, भावनाएं थी, वो बड़े बड़े को झुका देती थी। एक बार क्या हुआ, जब कोटा हाउस था, अभी तो पांडव भवन है ना, ब्रज कोठी जिसमें बाबा आए ना परिवार से, तो वो बहुत डेंजर कोठी थी, शमशान के ऊपर थी, और 1 साल के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। जो था वो बेच बाच करके, खा पी करके पूरा कर दिया। फिर उस मकान को चेंज किया तो कोटा, जिसमें अभी कोटा हाउस, सर्किट हाउस है, वो लिया गया। एक धौलपुर हाउस लिया गया, 400 350 भाई बहने रहने वाले, कहाँ रहेंगे? तो 2 भवन और 2 कोठियाँ ली गई। लेकिन वहाँ सरकार की नोटिस आती गई कि ये भवन इतनी तारीख तक आपके पास है, फिर खाली करना है। कैसे खाली करेंगे, कहाँ जाएंगे? सभी संस्था इतनी बढ़ती जा रही है, जाएंगे कहाँ? तो लास्ट जिस दिन डेट आ गई कि आज खाली करना ही है, और दादा को पता चला, दादा ने नोटिस लिया और डायरेक्ट, राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, संबंध निकालते निकालते पटना में एक भाई थे, ज्ञान में आए थे नए नए, जलान बाबू उनका नाम था, उनको फोन कर दिया, जलान बाबू हमारे को एक कोठी खाली करने का ऑर्डर आ रहा है, हमारे पास कोई स्थान नहीं है, हमारी इतनी बहनें इतने भाई कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, मैं नहीं जानता, आप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से स्टे लगवा दो। आधा घंटे के बाद फोन आ रहा राष्ट्रपति भवन से गवर्नमेंट को, राजस्थान को, कि कोई भी खाली नहीं करा सकता है जब तक उनको रहने का स्थान नहीं मिलेगा। उनका प्रबंध होने के बाद वो खुद खाली कर देंगे। अब ढूंढते गए, एक ढोलपुर है ना, ढोलपुर राजा की कोठी थी, ये जो पांडव भवन है, यहाँ पर वो लोग घोड़े बांधते थे। कोठी ऊपर है, थोड़ा ऊपर, पांडव भवन के पास 3.5 एकड़ जमीन थी। उस राजा को बहुत नशा रहता था, बहुत शराब पीता होगा।